मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 पार्ट 6। आज हम कविता करेंगे, लय में गाएंगे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कविता भी आपने पढ़ा होगा। मगर पहले कहा जाता था कि इसके कवि हरविंश राय बच्चन थे, मगर अमिताभ बच्चन ने कहा है कि इसके कवि जो हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, सोहन लाल द्विवेदी हैं। तो हमारी पुस्तक के आधार पर हम देखेंगे सोहन लाल द्विवेदी जो कविता के कवि हैं वो इस कविता में क्या बता रहे हैं, यानी कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यानी नैया यानी कि नाव पार नहीं होती। जैसे कि शब्द अर्थ में बताया गया है कि नैया है नाव। हिम्मत, हिम्मत साहस, यानी कि आप विद्यार्थी हैं, आपके अंदर हमेशा जोश हिम्मत रहना चाहिए और हमेशा कोई ना कोई कार्य को करने के लिए आपके अंदर उत्साह की भावना होनी चाहिए। ये नहीं, आलस नहीं होना चाहिए और आलस को छोड़ करके आपको हिम्मत दिखानी चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। हर काम को नया सीखने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, ताकि आप इसको कर सकें कोई भी कार्य। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नैया यानी नाव। अगर नाविक जो डरेगा कि समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं और मैं नाव पार नहीं करवा सकता, यानी कि नाविक बैठा हुआ है और डर रहा है, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में हमेशा लहरें आती ही रहती हैं। अगर इनसे हम डरने लगे तो ये नाव जो है पार नहीं होगी। तो यानी इसी प्रकार से बच्चों, आपकी जो भी कार्य है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो स्कूल का हो, तो आपको उसमें हिम्मत दिखानी चाहिए, उससे कतराना चाहिए नहीं चाहिए हर एक कार्य के लिए। चाहे वो आपके पेरेंट्स द्वारा दिया गया कार्य हो, चाहे वो आपके अध्यापक या टीचर द्वारा दिया गया कार्य हो, उसमें आपको हिम्मत और जोश दिखाना चाहिए। जैसे कि इसका आपके कविता के माध्यम से मैं बता रही हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि एक नन्ही सी चींटी जो है वो कितनी अपने से बड़े साइज का आकार का दाना लेकर के ऊपर दीवारों पर चढ़ती है और चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिसल के फिर गिरती है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। वो एक दिन ऐसा होता है कि दीवार पर ऊपर चढ़ ही जाती है, उसको 3 दिन लगे या 4 दिन लगे या 5 दिन लगे, वो हमेशा कोशिश करती रहती है। तो हमें किससे सीखना चाहिए? एक नन्ही सी चींटी से सीखना चाहिए, जो कि अपने शरीर से भी बड़ा दाना लेकर के कहीं एक जगह से दूसरी ओर जाती है और दीवारों पर चढ़ती है और 100 बार कोशिश करती है। हमें इसी प्रकार से हमें भी हर कार्य के लिए जो हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि हमको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, जब हम बार बार उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। चाहे वो कोई भी कार्य है, कोई कार्य मुश्किल या कठिन नहीं होता और उसे हमें करना चाहिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु मतलब सागर, समुद्र। गोताखोर यानी कि गोताखोर जो कि समुद्र में ढूंढने के लिए, जो पानी में डुबकी लगा करके चीजें ढूंढने के लिए जाता है। समुद्र के अंदर आपको पता है हीरे, जेवरात और मोती होते हैं और वो बहुत ही अमूल्य होते हैं और बहुत कीमती होते हैं। तो उनको लेने के लिए वो गोताखोर समुद्र की गहराई हम नाप नहीं सकते,
कि समुद्र कितना गहरा है, और उसको उसके अंदर जाता है बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए, हालांकि उसकी जान को भी खतरा होता है, फिर भी वो गोताखोर उसके अंदर जाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कई बार वो खाली हाथ लौट कर आता है कि उसको कुछ भी नहीं मिलता समुद्र के अंदर से, और वो जगह जगह हर समुद्र में डुबकियां लगाता रहता है, मगर उसको खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज, सहज मतलब आसानी से, मिलते न सहज, सहज का मतलब आसानी से नहीं मिलते हैं मोती। पानी में बढ़ता दुना उत्साह, हर बार उत्साह इसी हैरानी में, मतलब कि उसका उत्साह जितनी बार वो पानी के अंदर जाता है उतनी बार उसको कामयाब नहीं होता, तो उसका उत्साह और बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे ये कार्य करना है और मुझे मोती ढूंढकर लाना ही है। किसी तरह से समुद्र में जाकर के मोती ढूंढकर लाना है, और इसी वजह से वो गोताखोर जो है बार बार डुबकियां लगाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि जितनी बार हम प्रयास करते हैं, जितनी बार हम कोशिश करते हैं कि ये काम हमें आ जाए, तो वो हम प्रयास करते करते वो धीरे 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 हमारे हाथों से होने लगता है, और हमारे दिमाग में भी सेट हो जाता है, और हम उस काम को तुरंत करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा काम बहुत मुश्किल है और कठिन है, ये हमसे नहीं होगा। हम उसको काम को डिवाइड करेंगे, दिन में कितनी बार हमें करना है, कितनी बार उसको लर्न करना है, कितनी बार उस कार्य को कंप्लीट करना है, तो वो धीरे धीरे आपके लिए आसान बनता जाएगा वो कार्य, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से गोताखोर जो है गोता लगाता है, उसमें जाता है, डुबकियां लगाता है और लेके आता है। उसकी हर बार वो खाली हाथ नहीं आता, कभी एक, कभी दो, कभी मुट्ठी भर कर वो लेकर आता है हीरे मोती, जो भी उसको ढूंढना है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता, असफल हो गए हैं आप किसी कार्य में, सुनिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी कि इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अगर कोशिश में या किसी काम में आपको असफलता मिलती है कि आप किसी काम में असफल हुए, आपको सफलता ही नहीं, और जब तक आपको सफलता ना मिले आप उस कार्य को करते रहें, यानी कि प्रयास करते रहें, और प्रयास करते रहने से आपको वो ये कार्य हमेशा आ जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कहाँ गलतियाँ कर रखी हैं और कहाँ पर मैंने वो कार्य करने में मैं पूरी तरह से निपुण नहीं रहा। तो निपुण होने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी नींद और चैन आपको त्यागना होगा। आपकी नींद चैन यानी कि आपको हमेशा आलस को छोड़ना होगा और उस काम में लीन रहना होगा कि मुझे वो करना है, मुझे वो कार्य करना। आपको ऐसे लगना है कि रात को भी ये चिंता, दिन में भी चिंता कि मुझे वो कार्य पूरा करना है। अगर आपके मन में उत्साह और उस कार्य को करने के लिए रुचि होगी तो वो कार्य आपका हो जाएगा। अगर आपकी वहाँ पे चाह नहीं है तो वो राह नहीं निकलेगी। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह, यानी राह मतलब रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। अगर आपकी चाह नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है उस कार्य को करने की, तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। इसी प्रकार से संघर्ष करो, संघर्ष मतलब मेहनत और जोश, लड़ाई। किसी कार्य का करने के लिए आपको लड़ाई करनी होगी, संघर्ष करना होगा कि नहीं मुझे ये कार्य करना है किसी भी तरह से, चाहे मुझे कोई भी समस्या आए तो मैं उन समस्याओं का सामना करूंगा और मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जैसे ही आपको सफलता मिलेगी, आपकी वो सफलता के पीछे क्या है, बहुत मेहनत है, और मेहनत से ही और प्रयास है।
कठिन परिश्रम है, उस परिश्रम के बाद जब आपको सफलता मिलेगी तो आपकी इस संसार में, इस जगत में, इस भारत देश में और आपके परिवार में जय जयकार होगी, यानी कि वाह वाही, वाह ये बच्चा किस प्रकार अच्छा निकला हमारे घर का, ये बच्चा इसने क्या अच्छा कार्य किया है, और आपका नाम जगह जगह लिया जाएगा। तो जय जयकार ऐसे ही नहीं होती, मेहनत करने से जय जयकार होती है, जब आपकी जो मेहनत रंग लाती है। इसलिए कहते हैं हिम्मत करने वालों की, यानी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके कवि जो है सोहनलाल द्विवेदी, मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये जो कवि हैं ये गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित थे, यानी कि उनको गांधी जी के विचारों को ये अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश किया करते थे, तभी इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। और इनकी कविताओं में, और इनको हम पढ़ते भी हैं, और इनके देश प्रेम की कविताएं होती हैं अधिकतर ये, और इनके भाव जो मन के अंदर के भाव वो हमको समझ में आते हैं कि ये किस टाइप के, यानी किस प्रकार के कवि थे सोहनलाल द्विवेदी, जिनका जन्म 23 फरवरी 1906 को हुआ था और देहांत भी 1 मार्च को हुआ था। यानी कि ये इनका जो 1988 में इनका देहांत भी हो गया था। तो आपने ये पढ़ा कविता, तो आशा है ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो आप इसका होमवर्क और इसको लर्न में लर्न करना और इसको बुक में हिंदी सुलेख में लिखना। थैंक यू।